सावधान, अगर आपने 2 मार्च की रात ये एक छोटा सा तांत्रिक काम नहीं किया तो शायद आप एक बहुत बड़ा अवसर गवा देंगे। क्या आप जानते हैं कि होलिका की धधकती ज्वाला में फिट करी पीली सरसों और काली मिर्च का एक गुप्त मेल आपके घर के हर पुराने टोने टोटके और नजर दोष को क्षण भर में भस्म कर सकता है? ओए होए, आज जानिए उस प्राचीन विद्या के बारे में जो आपके घर की दहलीज को एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देगी और खुशियों का मार्ग खोल देगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। महादेव के चरणों में अनंत वंदन करते हुए हम सबको ये जान लेना चाहिए कि 2 मार्च को होलिका दहन का एक अत्यंत प्रभावशाली, पावन और देवीय ऊर्जा से सराबोर तांत्रिक दिन आ गया है। तंत्र शास्त्र के प्राचीन और गोपनीय ग्रंथों में यह स्पष्ट लिखा है कि होलिका की रात कोई साधारण चांदनी रात नहीं होती, बल्कि ये सोई हुई सिद्धियों को जागृत करने और पूरे ब्रह्मांड की समस्त तामसिक और नकारात्मक शक्तियों के पूर्ण संसार की महारात्रि है। इस दिव्य बेला में हम अपनी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पूरी फैमिली और अपने संपूर्ण परिवार की अटकी हुई खुशियों के लिए महाकामना करते हैं। हम अपने घर की 4 दीवारी के भीतर व्याप्त हर प्रकार की बुरी नजर, टोने टोटके, मूठ करनी और ऊपरी बाधाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं भयंकर नेगेटिव एनर्जी और नजर दोष को परास्त करने के लिए आज हम फिटकरी, पीली सरसों और अभिमंत्रित काली मिर्च का एक ऐसा अचूक तांत्रिक मिश्रण तैयार करेंगे जो काल की गति को भी आपके पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। अब बहुत ही एकाग्रता और शांत चित्त के साथ समझिए कि आपको कौन कौन सी विशेष तांत्रिक सामग्री एकत्रित करनी है। सबसे पहले आप लोगों को लेनी है एकदम शुद्ध और साफ पीली सरसों। यहाँ एक विशेष बात का कड़ा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी तंत्र मार्ग या गुप्त साधनाओं में पीली सरसों अथवा काली सरसों की चर्चा होती है तो इसके एक एक दाने की गिनती करने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सरसों स्वयं में अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक मानी गई है। बस अपनी दाहिनी हथेली में एक बड़ी मुट्ठी भरकर पीली सरसों ले लीजिए और उसे महादेव का स्मरण करते हुए स्पर्श करें। इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण वस्तु आती है वह है काली मिर्च, और यहाँ तंत्र का गुप्त गणित पूरी तरह बदल जाता है। काली मिर्च की आपको बिल्कुल सटीक और मंत्रबद्ध गिनती करनी होगी। जितने भी सदस्य आपके इस भौतिक परिवार में निवास करते हैं उतनी ही संख्या में काली मिर्च के साबुत और बिना टूटे हुए दाने ले। उदाहरण के लिए यदि घर में 4 सदस्य हैं तो 4 काली मिर्च, यदि 10 लोग हैं तो 10, और यदि परिवार विशाल है और 50 लोग हैं तो 50 काली मिर्च ही लेनी है। इसके पश्चात आपको परम आवश्यकता पड़ेगी फिटकरी, जिसे तंत्र विज्ञान में नकारात्मकता को सोखने वाला महायंत्र माना जाता है। ध्यान रहे किसी भी भ्रम में न पड़े, ये कपूर नहीं है बल्कि फिटकरी है, जिसके 2-3 छोटे छोटे पारदर्शी और स्वच्छ टुकड़े आपको लेने हैं। सबसे अंत में बारी आती है शुद्ध कपूर की, और यहाँ मेरी एक बात गांठ बांध ले, कपूर का चयन करते समय कभी भी दरिद्रता या कंजूसी न दिखाएं। सदैव भीमसेनी कपूर का ही चुनाव करें जो पूर्णतः प्राकृतिक और तीव्र सुगंध वाला होता है। जब आप इन चारों महाशक्तियों को अर्थात भीमसेनी कपूर, फिटकरी, काली मिर्च और पीली सरसों अपने दाहिने हाथ की अंजलि में ले ले तो इसे मात्र साधारण वस्तु न समझें, बल्कि इसे अपने घर का अभिमंत्रित रक्षा कवच समझे। अब मुख्य प्रश्न ये उठा है कि नजर और टोने टोटके को कहां से और कैसे उतारना है। तंत्र विधान के अनुसार आपको इसे अपने घर की मुख्य चौखट से प्रारंभ करके घर के हर एक गुप्त कोने और अलमारी तक से उतारना होगा। तंत्र विधान कहता है कि आपको अपने घर के भीतर जितने भी छोटे बड़े कमरे या रूम्स हैं उन सभी कमरों में इस तांत्रिक सामग्री को अपनी हथेली में मजबूती से दबाकर एक बार पूरे वेग और संकल्प के साथ घूमना है। ऐसा करने से वर्षों से घर की दीवारों में दबी हुई दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की भांति इस सामग्री में खींच आती है। इसके पश्चात बिना किसी से बात किए और बिना पीछे मुड़े अपने घर के निकटतम उस स्थान पर पहुंचे जहां 2 मार्च की रात होलिका की पवित्र ज्वाला प्रज्वलित हो रही हो। उस प्रचंड अग्नि के साक्षात समक्ष खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करें और अग्निदेव का आह्वान करते हुए ये महाकामना करें कि हे महाकाल की अग्नि, हमारे कुल, पितरों और परिवार में कभी भी किसी भी रूप में कैसी भी संकट, व्याधि, शत्रु बाधा या तंत्र दोष प्रवेश न कर पाए। हमारे घर की सुख, शांति और अखंड समृद्धि का मार्ग सदैव प्रशस्त रहे। ऐसी करुण विनती करके उस सामग्री को पूरे विश्वास के साथ अग्नि को स्वाहा कर दे। होलिका की पवित्र अग्नि में सामग्री समर्पित करने के उपरांत एक अत्यंत अनिवार्य कर्म शेष रह जाता है, जिसके बिना यह संपूर्ण तांत्रिक अनुष्ठान अधूरा और प्रभावहीन माना जाता है। वह है होलिका की 7 पूर्ण परिक्रमा करना। यदि आप बिना परिक्रमा किए या बीच में ही विचलित होकर घर लौट आते हैं
तो आपको वह आध्यात्मिक सुरक्षा कवच प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसके लिए आपने ये पुरुषार्थ किया है। परिक्रमा के दौरान आपका मन और मस्तिष्क केवल और केवल महादेव के श्री चरणों में होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं उस दूसरे महा उपाय की जिसे मात्र विधि पूर्वक संपन्न कर लेने से आपके कुल खानदान में कभी कोई असाध्य रोग, भयंकर बीमारी या अकाल मृत्यु का भय प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज के इस आपाधापी भरे समय में वही परिवार सबसे सुखी और भाग्यशाली माना जाता है जिसके समस्त सदस्य पूर्णतः निरोग और स्वस्थ है। इस महारोग मुक्ति उपाय के लिए आपको किसी साधारण बाजारू रंग की नहीं बल्कि शुद्ध और सात्विक अबीर की परम आवश्यकता होगी। ये विशेष अनुष्ठान आपको होलिका दहन की उसी पावन बेला में प्रारंभ करना है जब प्रकृति अपनी दिव्य शक्तियों का वितरण कर रही होती है। एक शुद्ध तांबे का लोटा ले और उसे जल से कंठ तक भरे, साथ ही उसकी पवित्रता बजाने के लिए उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की अवश्य मिश्रित करें। अब बिना किसी सांसारिक चर्चा के सीधे देवाधिदेव महादेव के मंदिर की ओर प्रस्थान करें। शिवलिंग के समीप पहुंचकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल अत्यंत धीमी और अखंड धार से भोले बाबा के मस्तक पर समर्पित करना है। जल चढ़ाने के बाद जो दिव्य अबीर आप साथ लाए हैं उसे माता अशोक सुंदरी के पवित्र स्थान से प्रारंभ करते हुए महादेव के संपूर्ण शिवलिंग का ऐसा अद्भुत श्रृंगार करें जैसे साक्षात प्रकृति माता महादेव का वंदन कर रही हो। यहाँ आपको कुंदकेश्वर महादेव के महानाम का मानसिक जाप निरंतर करना है। तंत्र शास्त्र में जब भी असाध्य रोगों के निवारण का वर्णन आता है वहां केवल कुंदकेश्वर रूप के ही शरण ली जाती है। महादेव का ये तेजस्वी रूप ध्यान करते हुए अबीर समर्पित करें और फिर उसी शिवलिंग के चरणों से थोड़ा सा अबीर प्रसाद के रूप में वापस मांग ले और घर के सभी सदस्यों को इसका तिलक लगाए। अब हम कदम बदलाते हैं इस तांत्रिक वीडियो के सबसे गोपनीय और अंतिम उपाय की ओर जो आपके परिवार की अखंड खुशियों के लिए एक अभेद्य दुर्ग तैयार कर देगा। अक्सर माताएं बहनें मुझसे पूछती हैं कि क्या विशेष पर्वों पर मंदिर में सादरी पहनना ही अनिवार्य है। तो इस तांत्रिक सत्य को समझिए, साड़ी केवल एक वस्त्र नहीं है बल्कि ये हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा आध्यात्मिक परिधान है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को शरीर के चक्रों में संचित करने की क्षमता रखता है। विशेषकर 2 मार्च जैसे महापर्व पर यदि घर की लक्ष्मी सात्विक और सुंदर साड़ी पहनकर महादेव की शरण में जाती है तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर उस घर की दरिद्रता को हर लेते हैं। अब उस तीसरे उपाय को ध्यान से सुनिए जो परिवार में खुशियों का सैलाब ला देगा और ये उपाय भी आपको 2 मार्च की होलिका की अग्नि में ही संपन्न करना है। इस महाप्रयोग के लिए आपको काला तिल और साबुत लौंग की आवश्यकता होगी। तंत्र का स्पष्ट निर्देश है कि लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। तिल और लौंग की मात्रा फूल खिला होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ का विधान बहुत ही गुप्त है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं हर सदस्य के हाथ से कम एक लौंग का स्पर्श जरूर होना चाहिए ताकि उनकी व्यक्तिगत ऊर्जा उस सामग्री में समाहित हो सके। इसके पश्चात पूरे परिवार के साथ या उनके मानसिक स्मरण के साथ होलिका की अग्नि के पास जाएं। वहां अपने पितरों का ध्यान करें, अपना गोत्र उच्चारित करें और उन काले तिलों एवं लौंग की महा आहुति धधकती होलिका में डाल दें। इसके बाद पुनः 7 परिक्रमा पूरी करें। जिस भी तांत्रिक बाधा, नजर दोष या पितृ दोष के कारण आपके घर की सुख शांति वर्षों से रुकी हुई थी, इस आहुति के जलते ही वो खुशियां आपके द्वार पर वापस लौट आएंगी। अंत में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि 2 मार्च की रात ही ये समस्त उपाय करने हैं। यदि आपको ये तांत्रिक जानकारी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को महादेव के नाम पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव आपके भंडार सदैव भरे रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।